नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृति पाठक और स्वागत है आपका पॉलिटिकल पाठक पे। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन यूनिटी वर्सेस ऑपरेशन लोटस की, और साथ ही साथ आज हम ये जानेंगे कि क्या 2024 में हमें फिर से ये सुनने को मिलेगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, या इस बार सीन कुछ अलग होगा। तो आइए इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस साल बहुत सारी मीटिंग्स कंडक्ट हुई पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा, जिसमें ये बात हुई कि क्या अपोजिशन यूनाइट हो सकता है, क्या पीडीए नाम का एक अलायंस बन सकता है, या क्या सारी अपोजिशन पार्टीज एक कॉमन अम्ब्रेला के अंदर आ सकती हैं, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क रहेगा। तो लेकिन इस टास्क के कई सारे ऑब्स्टिकल्स भी हैं, जिसमें से अगर मैं आपको दो ऑब्स्टिकल्स बनाऊं तो वो ये है। तो पहला ये है कि पार्टीज लाइक तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी ये कांग्रेस को ज्वाइन करना नहीं चाहेंगी, क्योंकि ये अभी भी स्टेट में राइवल्स हैं। रहा दूसरा रीज़न, तो हमारे सारे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो लीडर्स हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का एम्बिशन। आपको बता दें, ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट नहीं हो पा रही हैं। हम सब जानते हैं कि 1995 और 1996 में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जिनकी अपोजिट आइडियोलॉजी या फिर एकदम डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, वो एक साथ आई थी एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट को लेके, और तब 1996 से 1998 तक सेंटर में एक अलग गवर्नमेंट बनी थी। आपको एक और बात बता दें कि बिना कांग्रेस पार्टी के ऑपोजिशन फ्रंट पॉसिबल ही नहीं है। तो साथ ही साथ ये बात भी है कि कांग्रेस पार्टी का अकेले भारतीय जनता पार्टी को हराना एक चैलेंजिंग टास्क है, या फिर कहें तो इम्पॉसिबल टास्क है। और अगर हम बात करें ऑपरेशन यूनिटी की, तो ऑपरेशन यूनिटी यानी कि पीडीए का फॉर्मेशन प्रॉब्लमेटिक रहता है। और ये प्रॉब्लमेटिक क्यों रहता है, किन रीजंस की वजह से? वो रीजंस हैं, पहला तो ट्रस्ट डिफेक्शन फ्रॉम पार्टीज टू बीजेपी, जो कि आजकल सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा डर है ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज में। और तीसरा ये कि फियर ऑफ सेंट्रल एजेंसीज प्रोबिंग देम, क्योंकि आप सब जानते हैं जैसे कोई पार्टी मजबूत होती है, सेंट्रल एजेंसीज आ जाती हैं उस पार्टी के किसी एक मिनिस्टर को प्रोब करने के लिए। और अब अगर बात आई है प्रोब किए जाने की, तो हम जानते हैं कि किन किन पार्टीज़ में किन किन लीडर्स पे प्रोबिंग चल रही है। सबसे पहले हमारी कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड केस में प्रोबिंग चल रही है। तो वहीं एनसीपी में जयंत पाटिल और अनिल देशमुख बेल पे बाहर है। अगर हम बात करें दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की, तो वहाँ उनके भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी पे भी हेयरिंग चल रही है, केस चल रहा है। और तो और आम आदमी पार्टी, जी हाँ, एडवर्टीजमेंट वाले सीएम की पार्टी, उससे भी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में है। तो वहीं अगर हम बात करें ऑपरेशन लोटस की, तो ऑपरेशन लोटस एक पॉलिटिकल गेम प्ले है जो कि हमारी कड़ी निंदा पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। इस ऑपरेशन लोटस में है क्या, तो आपको बता दें कि ऑपरेशन लोटस पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने के लिए है और नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में सरकार गिराने के लिए है। बीजेपी इज वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स टू इंश्योर कि ऑपोजिशन में यूनिटी ना हो। और तो और अगर हम आपको एग्जाम्पल दिखा दें ऑपरेशन लोटस का, तो अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि कैसे एकनाथ शिंदे जो है वो पार्टी शिवसेना को स्प्लिट करके 57 आउट ऑफ 40 एमएलएस को लेके बाहर आ गए। और वहीं अभी रिसेंट का एग्जाम्पल जो कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स आपने अजीत पवार के साथ। हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। मीडिया मिलके एक ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि बीजेपी इज इनविंसिबल, जो कि सच नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। अपोजिशन के इवेंट्स को बिल्कुल लेस स्पेस देते हुए या फिर उसको कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए हमारा मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को कवर कर रहा है। अब इसे आप चाहे जो कहें। आगे अगर हम आपको बता दें, तो राहुल गांधी की यानी कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, आपने शायद न्यूज़ में इसको नहीं देखा होगा, क्योंकि ये डिस्कस करने की बजाय कि भारत जोड़ो यात्रा का मोटिव क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, हमारी मीडिया ये डिस्कस कर रही थी कि अरे राहुल गांधी एक सिंगल टी शर्ट में है, उनको इतनी ठंडी में ठंड नहीं लग रही है। रिडिक्यूलस, बट दिस इज ट्रू, पीपल वर डिस्कसिंग दिस। तो बीजेपी का वोट शेयर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में
37.4% था, जो कि ये दिखाता है कि अपोजिशन पार्टीज़ के लिए अभी भी बहुत जगह है। जैसी कंट्री के लिए राइज ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिक्स और डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट हेल्दी। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ साझा करें कि क्या पीडीए, जिसका अपोजिशन बार बार जिक्र कर रहा है, जिसके लिए मीटिंग्स भी हो रही हैं, क्या वो फॉर्मेशन हो जाएगी, क्या ऑपरेशन यूनिटी सक्सेसफुल होगा, या अगली बार 2024 में हम फिर से बीजेपी को कंट्री लेवल पे देखेंगे। Thank you for watching the video, viewers. If you like the video, please like, subscribe, share and comment. Thank you once again for watching. Jai Hind.